नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2, बार्क, एनपीसीआईएल और डीएफसीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से लिए गए प्रश्न होंगे। इसका पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो ज़रूर देख लें, तब ये आप दूसरा वीडियो देखें, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी व्याख्या दी गई यहाँ पर देख सकते हैं आप। वैद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि वैद्युत आग बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक: जल युक्त अग्नि बुझाने का यंत्र, फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र। और पांचवा है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र। ये सभी हैं, जैसे कि और आपका छठवा दिया गया है रेत से भरी बाल्टी, ये भी आपका दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक में ये भी इंक्लूड होता है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैलान सीटीसी वाले, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि आपकी व्याख्या दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत विद्युत आग में हैलान सीटीसी वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोडाई मीथेन यानी बीएफसी नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर तुरंत ही आग को बुझा देता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर इस प्रकार के अग्निशामक बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। अगला है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? राइट आंसर मुंह से मुंह वाली विधि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसा कि अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं? राइट आंसर धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी इत्यादि, ये सभी इसके भाग हैं। चलिए फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जैसे कि अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि आते हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत यानी कंटिन्यूटी प्रचालन के लिए रिले से जोड़ा जाता है। अगला है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि हेलोन यानी सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डेड डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर बिजली से लगने वाली आग राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं, जैसा कि बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इसे जिस यंत्र में भरकर आग बुझाई जाती है उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं।
इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। अगला आपका दिया गया है जैसा कि डेढ़ डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाती है। सही उत्तर 200 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर है। जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका यानी शॉक लगता है। इसका मान बहुत कम यानी कुछ मिली एम्पियर तक होने पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर इससे अधिक होगा तो हमारी त्वचा जल जाएगी। अगला आपका दिया गया जैसा कि विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि फैन झाग प्रकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी रहता है, इसमें से आपको झटका लग सकता है। चलिए जैसा कि अगला है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि विद्युत उपकरणों पर फैन झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत उपकरण में लगी आग के स्थिति में आग बुझाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के और शुष्क चूर्ण प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर से एक बार आपको व्याख्या के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन सिस्टम आवरण को प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे को चेतावनी देने और उस आग तथा विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है। जैसा कि चेतावनी संकेत जो होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं तथा इनको पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आप डायग्राम देख लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं हम, किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में से दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, एक आपातकालीन प्रणाली, यहाँ पर एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपको दिया गया जैसा कि विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चार्ज यानी आवेश इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत धारा घटना के लिए जिम्मेदार आवेश है, जो कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाती है। जैसा कि विद्युत धारा की इकाई जो एम्पियर होती है, आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुलना में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला आपका दिया गया है तेल ग्रीज पेंट से लगने वाली आग डेड डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है। सही उत्तर वर्ग ए इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं वर्ग बी की अग्नि बुझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्लास बी है, जो कि हमने आपको बता दिया। क्लास बी की अग्नि बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि क्लास ए की श्रेणी में लगने वाली आग जो होती है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आग, ये क्लास ए के श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्लास सी के अंतर्गत एलपीजी जैसे गैस सिलेंडर से लगने वाली आग होती है, और क्लास डी जो होती है विद्युत तार से लगने वाली आग होती है। चलिए अगला है, पीड़ित को उसके छाती पर जख्म है, कृत्रिम पुनर्जीवित की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर मुंह से नाक विधि, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं सिल्वेस्टर विधि में इस प्रकार करना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा जैसे कि सैफर विधि में कैसे लिटाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं मुंह से मुंह में हवा भरना देख सकते हैं, ये भी किस प्रकार किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको दिखा दिया। अगला है
अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर विद्युत तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है यानी झटका लगता है, वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युतमय तार से जुड़ा रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए और कुछ बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों विद्युत में तार से संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है तो विद्युत में तार से जुड़ा होने पर सर्वप्रथम किसी भी विद्युत रोधन पदार्थ लकड़ी की छड़ का उपयोग करके उसे विद्युत में तार से अलग करें, क्योंकि विद्युत रोधन पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला, जैसा कि धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर वृत्ताकार, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि निषेधात्मक चिन्ह आपका जो होता है वृत्ताकार में होता है। अनिवार्य जो संकेत होता है वृत्ताकार के अंदर पीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत यानी सफ़ेद चित्र से बना होता है। जैसा कि चेतावनी चिन्ह जो होता है आपका त्रिभुजाकार में होता है। सूचनात्मक चिन्ह जो होता है वर्गाकार में होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? सही उत्तर खतरे के प्रति सजग न होना, यही दुर्घटना का एक कारण होता है। और भी कारण होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश की है। जैसे कि खतरे के प्रति सजग न होना, कार्य में जल्दी करने की उत्सुकता, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना, घरेलू तनाव होना, ये सारे कारण होते हैं दुर्घटना के। चलिए अगला है, सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है? सही उत्तर 1 किलो ओम होता है, ये इसका राइट आंसर है। और धारा जो होती है 9 मिली एम्पियर तक होती है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा विद्युत का झटका लगेगा। भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? राइट आंसर कार्य निषेध मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, ये इसका राइट आंसर है, जैसा कि हमने आपको ये अभी आपको बताया है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि दुर्घटनाओं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में किस के कारण होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मशीन की गलती, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर और भी देख लेते हैं, और दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं, जैसे कि असावधानी, जल्दबाजी, उत्सुकता, अनुशासन की कमी, अरुचि, अज्ञानता, असुरक्षित औजार, असुरक्षित पहनावा, ये सारे दुर्घटना के कारण होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? सही उत्तर मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए और उपाय देख लेते हैं, जैसे कि मशीन के सुरक्षा नियमों को पालन करना, ये तो पहला हो गया, और सुरक्षा चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं, ये भी आपका होता है, जो कि दुर्घटना से बचने का कारण होता है। जैसे कि प्रत्येक मशीन के पास मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं, और आग बुझाने की रेत भरी बाल्टियाँ, आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखने चाहिए आपको, और किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक करें। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? सही उत्तर मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, जैसा कि कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही आएं, और सुरक्षा संकेतों का पालन करें। प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक एवं लगनपूर्वक करें, तभी आपकी दुर्घटना नहीं होगी। चलिए अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार में बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक रीत से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लेदराइट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? सही उत्तर सूखी लकड़ी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर जो हमने आपको इसको अभी पहले ही बताया है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, डैश डैश उपयोग कर रोका जा सकता है? राइट आंसर अर्थिंग के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। चलिए, जैसा कि अर्थिंग द्वारा धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है उसे रोका जा सकता है। किसी कारणवश मशीनों उपकरणों में उसके बॉडी में स्पर्श हो जाने पर वह कार्य करने वाले कारीगरों को झटका से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, कट आउट नियम 44, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? हमने आपको अभी बताया 1 किलो ओम होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे शुष्क त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होता है। अगला है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में से तब आघात की अनुभूति नहीं करता है? सही उत्तर 1 मिली एम्पियर में उसको कोई झटका नहीं लगता, उसके मालूम ही नहीं पड़ता है। चलिए, जैसे कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम है तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है, यानी 1 किलो ओम होता है। चलिए, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है? सही उत्तर लाइन वोल्टेज राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे झटका जो हो तीव्र होता जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हानियाँ जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से रोकती हैं? मतलब लगने से हो सकती है, क्या हो सकता है आपको? राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, किसी अंग पर विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस जल जाना, ये भी होता है। हृदय गति रुकना या मृत्यु हो जाना, ये भी आपका होता है। और श्वास में रुकावट व मूर्छा, ये सभी इसके कारण होते हैं। चलिए, जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है? सही उत्तर सूखा बालू, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूखा बालू प्रयोग करने के अलावा और भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रयोग में लेते हैं। चलिए अगला है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है? सही उत्तर ढीला कनेक्शन राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया, जैसा कि आपका अगला दिया गया है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है? राइट आंसर हरा होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ISO का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ISO का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से है। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर है, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर, जो कि आप जान सकते हैं। अगला है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? राइट आंसर पैरों पर होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से सुरक्षा कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है?
राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, सड़क सुरक्षा। ये आपका व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है, जबकि मशीन सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और कार्य सुरक्षा ये सभी होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डेड डैश की ट्यूब होनी चाहिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बीटाडीन होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम आपको और एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए और सेफ्रामाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है। फेयर एंड लवली त्वचा का उपयोग मतलब त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर फेयर एंड लवली दिया गया है, इसके लिए बताया गया है, जो कि ये नहीं होता है। और पेनिसिलिन चर्म उपयोग के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए अगला है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। सही उत्तर सीटीसी, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो उसमें सीटीसी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र में आग लगने पर अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका संकेत है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका फ्यूज का चिन्ह दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देख सकते हैं। विद्युत झटके के कारण ये इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। जैसा कि विद्युत झटके का खतरा, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है। सही उत्तर क्लास बी एवं क्लास डी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डेड डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्षार राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, दिया हुआ चिन्ह डेड डैश चेतावनी को दर्शाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसका चिन्ह है, ये लेज़र बीम का है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसे कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डेड डैश रंग की एवं आकार डेड डैश की होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी होती है, और ये हरी होने के साथ साथ ये वर्गाकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला आपका दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच से बना क्रॉस लाल रंग का हुआ होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निषेधात्मक चिन्ह, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि निषेधात्मक चिन्ह में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग से रंगा हुआ होता है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी की छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम श्वसन तंत्र का प्रयोग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसे सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि सैफर विधि, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है, वो सैफर विधि में होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि दिया गया है, यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। जैसे कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटा देना चाहिए। चलिए लिटाया जाता है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सही उत्तर मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तथा ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित को
झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए। ये आपको कार्य करना चाहिए। चलिए अगला है, वैद्युत उपकरणों में अग्निशमन हेतु क्या करना चाहिए? सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ये सारे इसके कारण मान लो ये सारे चीज उपलब्ध होने चाहिए। ये आपका सही उत्तर हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।